बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। और ये पूरा मामला जो है अब सड़क पर लोग उतर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर और सरकार कह रही है कि आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आपका अधिकार है, अगर गलत होगा तो उस पर कार्रवाई भी होगी जो अवैध निर्माण है उसको लेकर। देखिए सीरियस बात है, इसमें सारे विषय को लेकर के सरकार की गंभीरता पहले दिन से हमको दिखी नहीं। मंत्री हाउस में बयान देते हैं और खुद ही मांग करते हैं कि अवैध निर्माण है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, इसको हटाना चाहिए। और मंत्री के ऊपर फिर दबाव इस तरह का बना दिया जाता है कि कहा कि मंत्रिमंडल में रहना है तो ये आप माफी मांगिए, अपने शब्द वापस लीजिए। मंत्री जो है अपने बयान से पलट गए। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री से हमने बात की हाउस में, हमने कहा कि इस विषय की गंभीरता को समझिए, जनभावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। ये ऐसे मत सोचिए कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह बहुत सारी है, उस तरह से डील मत करिए, इसको अलग से डील करिए। और लोगों के बीच में इस तरह का संदेश आपका बार बार देना कि मैं 97% हिंदुओं के प्रदेश में उस पार्टी को हरा करके आया हूँ, इससे और भी ज्यादा खराब स्थिति होती है। तो अभी जो हालात बने हैं वो तो सिर्फ इतना ही है कि जन भावनाओं का एक जो है वो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन जो कार्रवाई वर्तमान सरकार को करनी चाहिए, कांग्रेस सरकार को करनी चाहिए, वो समय रहते करनी चाहिए, जल्दी करनी चाहिए। और ये बार बार मुख्यमंत्री का बयान इस प्रकार से कि सख्त कार्रवाई होगी, दबाएंगे, और दबाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं तो उससे चीजों का समाधान नहीं है। सर एक चीज और है, वो इसकी आड़ भी ले रहे हैं कि सब जुडिस है मामला, कोर्ट में है, नगर निगम की कोर्ट में ये पूरा मामला है, तो वहां से जब तक कोई फैसला नहीं आएगा तब तक सरकार की तरफ से ये कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हम वेट कर रहे हैं वहां के फैसले। नगर निगम में चल रहा है ये मामला और अभी तारीख लगी थी, तारीख आगे बढ़ा दी और आगे से आगे यही चलता रहेगा। सही मायने में तो यह है कि ये कांग्रेस सरकार की इस प्रकार की नीति यहाँ शिमला में नहीं, हिमाचल में नहीं, पूरे देश भर में रही है, जहां जहां भी सरकार है, कि इस तरह की हालात को बनने के लिए जो है वो माहौल देती रही। अगर माहौल ही नहीं देते तो मुझे लगता कि स्थिति ऐसी नहीं बनती। क्या ये सब कुछ एक राजनीतिक फायदे के लिए हो रहा है? एक आरोप ये भी लग रहा है कि घुसपैठ कराया जा रहा है और उस डेमोग्राफी को, वहां के डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की जा रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमने अपनी गवर्नमेंट में एक फैसला किया था, हमने एक नीति बनाई थी। उसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी वेरिफिकेशन, उनकी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस शुरू किया था कि बहुत बड़ी तादाद में हिमाचल प्रदेश में लोग बाहर से आए, ना उनका मालूम है कि कहाँ के रहने वाले हैं, ना मालूम है वो किधर रहते हैं यहाँ शिमला में। तो इसलिए इसका वेरिफिकेशन बहुत जरूरी था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने आते ही उसको रोक दिया है, बंद कर दिया है। तो इस बात को लेकर के ये हालात बनते जा रहे हैं इस तरह से। इन लोगों के साथ आप लोगों का भी समर्थन है जो लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं? हमारा कहना बड़ा सीधा है कि जन भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। और हमारा समर्थन या हमारा विरोध करने का विषय नहीं है। हम सिर्फ इतना ही कहते हैं प्रदर्शनकारियों से, जहां भी प्रदर्शन कर रहे हैं, कानून अपने हाथ में मत लीजिए और सरकार के ऊपर इस बात को लेकर के अपना दबाव डाल करके, अपनी बात कह करके आप काम पूरा करिए कि इसमें कार्रवाई की जाए कानून के मुताबिक और तुरंत की जाए। ये आवश्यक है आज की तारीख में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक शांत प्रदेश है सर, और बड़ी संख्या में पर्यटक भी वहां पर जाते हैं, शिमला खास करके वहां पर लोग जाते हैं। शिमला में इस तरह की स्थिति बन गई है तो आने वाले दिनों में अगर देखा जाए तो ये सबके लिए चिंता का विषय है। निश्चित रूप से चिंता का विषय है, लेकिन ये स्थिति मुझे लगता है कि यहाँ शिमला में इस सारी एक मुद्दे को लेकर के है विशेष तौर से। इसको इस तरह से देखने की आवश्यकता, बाकी प्रदेश में कहीं भी किसी को आने जाने के लिए कोई कठिनाई नहीं है, शांति प्रिय प्रदेश है। थैंक यू प्लीज।